ब्रह्मचर्य का शत्रु बाल विवाह है। बाल विवाह भी तुम्हारे मार्ग में एक भयंकर बाधा है। इस अन्याय के विरुद्ध वीरता से युद्ध करो और इस कुचक्र में ना फंसो। संसार में कोई मूर्ख किसान ऐसा नहीं जो चना गेहूं का कच्चा बीज अगले ही साल फसल के लिए बोने के लिए रखे, किंतु भारतवर्ष के ऐसे भाग्यहीन देश में 16 वर्ष से पूर्व कन्या और 25 वर्ष से पूर्व लड़कों की शादी या बाल विवाह में फंसा देकर इनका शरीर और वीर्य आदि धातु भी कच्ची हो जाती है और इनका सर्वनाश कर देते हैं। संतान पैदा होती है, फिर संतान कौन सी भीम अर्जुन जैसी पैदा होनी चाहिए वैसे नहीं होती। कौन सी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो संसार में भार बनकर पाप बढ़ाते हैं। बाल विवाह से प्रथम तो संतान होती नहीं, होती तो मरी हुई, यदि जीवित भी हो तो शीघ्र मर जाती है, तब तक जीती है सदा रोगी रहती है। बाल विवाह से बढ़कर कोई पाप और अत्याचार इस संसार में नहीं है। किसी को शीघ्र ही बाल विवाह करना है या विवाह करना है, कम से कम लड़के की आयु 25 वर्ष हो और लड़की की आयु 16 वर्ष से कम न हो। यही अधम और निकृष्ट थर्ड क्लास विवाह है। इससे पूर्व विवाह करना अपनी संतान को विषय भोग के भट्टे में धकेलना है। 17 वर्ष से और 19 वर्ष तक स्त्री और 30 वर्ष से 40 वर्ष तक का पुरुष विवाह करे तो मध्यम है। विवाह जानो और 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक की स्त्री और 40 वर्ष से 48 वर्ष तक का पुरुष, यह सर्वोत्तम आयु है विवाह करने के लिए। हमारे शरीर की वीर्य आदि सब धातुएं पुष्ट होती है, तब संतान होती है तो एक सुसंस्कारिक बलवान निरोगी ब्रह्मचारी ऋतुगामी अर्थात संतान पैदा करने के लिए वीर्य दान करे। देने वाला पर स्त्री त्यागी और एक स्त्री वाला न हो तो वह भी बना बनाया धूल में मिल जाएगा। लोगों को चाहिए कि अपने पत्नी से पत्नी व्रत सीखे, पत्नी व्रता रहे, नहीं तो अधम कुछ विषय भोग में फंसकर कहीं भी मुंह काला करते हैं। यदि आपके मूर्ख माता पिता आपका बाल विवाह कर दिया तो आपको अविवाहित समझो। जब तक तुम 25 वर्ष के ना हो जाओ तब गृहस्थाश्रम में ना जाओ, ना ही विषय भोग करो, न तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम विद्या न पढ़ सकोगे, तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा, पीछे पछताओगे और रोओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। घर जाना भी पड़े तो बचकर रहो। बाता तो कि सैकड़े नवयुवक जिनके बाल विवाह हो गए वो घर वालों के विरुद्ध सत्याग्रह करे, विवाह के बंधन को तोड़ डाले, विवाह न मानकर गृहस्थी न रहे, तब तक कहीं यह बाल विवाह का पाप मिट ना जाए। नहीं तो रात दिन इस देश का होनहार बालक इसी प्रकार मिट्टी में मिलता ही रहेगा। सगाई भी आधा विवाह है, इससे भी 25 वर्ष की आयु पूर्ण स्वीकार नहीं करना चाहिए। सगाई के बहाने बालों को 1 रुपया देकर या दूर तो लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं जैसे छोटा बच्चा हो। सगाई करने वाले बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, इनके जाल में मत फंसो मित्र। विषय जानकर इसे त्याग दो और बाल विवाह की हानियाँ पढ़ो। और जिनकी भी अभी शादी जल्दी हो गई है वह गर्भदान 25 उम्र के बाद ही करे और अपनी अर्धांगिनी पत्नी की उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा हो तभी गर्भदान करे, नहीं तो अपनी संतान कुसंग पैदा होगी, हस्त में तुम वीरनाश आदि करने वाली पैदा होगी। तब उस संतान के सबसे बड़े पापी तुम कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तुम्हारे जो संस्कार है वह उस छोटे से बालक में आ जाएंगे और उसे वो सब बुराइयां जकड़ लेगी जो इस समाज में है। तो सोच लो, अपने ध्यान में रखो कि अपने संतान का भविष्य अपने हाथ में है। निराश ना हो। बहुत से नवयुवक
जिनका विवाह भी नहीं हुआ होता, किंतु अजानवश बाल्यकाल के कुसंग में फंसकर अपना जीवन भ्रष्ट कर लेते हैं। उन्हें सत्संग से जब होश आ जाता है, बड़े हताश और दुखी हो जाते हैं। उन्हें घबराना नहीं चाहिए, जब आँख खुले तभी सवेरा मानो। पिछली बातों को याद रखो, रोने धोने में समय ना व्यर्थ गाओ, व्यर्थ चिंता करने अपनी छोड़ दो, बीती को बिसार दो, रही को संभाल दो। जब वाल्मीकि सा डाकू महर्षि बन सकता है, नास्तिक शराबी और तथा चरित्रहीन सच्चा साधु स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी अमर शहीद का पद प्राप्त कर सकता है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्धार कर हलचल मचाता है। थोड़े से हड्डियों का पिंजर ये महात्मा गांधी बड़े पद को प्राप्त हो गया, तो आप क्या नहीं बन सकते? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि के वजह से इस देश आज़ादी हुई, कि वो कर सकते तो हम कर नहीं सकते? इनके जीवन में पहले क्या कम गिरे थे? इतना गिरा हुआ तो एक नवयुग होता है। इन्हें संसार का सिरमुख किसने बना दिया? सदाचार ने। अंधकार कितना ही पुराना हो, प्रकाश होते ही भाग जाता है। जो कुछ चेष्टाओं को छोड़कर ब्रह्मचर्य के नियमों को धारण करेगा, साधना को दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, उस सब संकट और सब दुख दूर हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं अगली वीडियो में आपके लिए ब्रह्मचर्य के इस किताब में दिए गए सब नियम की वीडियो लाऊंगा। तो धन्यवाद।